टोटल एनर्जी पार्टिकल की ई है और पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। मैं कहा टोटल एनर्जी क्या होती थी सर? टोटल एनर्जी होती थी हाफ के ए स्क्वायर और ये वैल्यू उसने ई दे रखी है आपको। ठीक है सर, टोटल एनर्जी की वैल्यू ई दे रखी है। काइनेटिक एनर्जी हमें बताना है पार्टिकल की व्हेन पार्टिकल इज एट डिस्टेंस ऑफ हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड फ्रॉम मीन पोजीशन। उसने क्या बोला है? पार्टिकल की डिस्टेंस दे रखी है, ठीक है, और वो डिस्टेंस कितनी है? हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड फ्रॉम मीन पोजीशन। मतलब मीन पोजीशन से, ये मीन पोजीशन हो गया, मीन पोजीशन से, मीन पोजीशन मतलब x बराबर 0 और ये एम्पलीट्यूड हो गया x बराबर प्लस है, तो मीन पोजीशन से एम्पलीट्यूड के आधे पे उसकी डिस्टेंस है। मतलब पार्टिकल एक्चुअली a/2 पे मौजूद है। अब वो हम नहीं बता सकते कि वो यहाँ पे है या यहाँ वाले a/2 पे है, क्योंकि उसने डिस्टेंस आपको दे रखी है ना, और उससे फर्क भी नहीं पड़ेगा। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा, मैंने आपको बताया कि पार्टिकल चाहे मीन पोजीशन से आगे की तरफ a/2 पे हो या मीन पोजीशन से पीछे की तरफ a/2 पे हो, उसकी स्पीड सेम रहेगी। खैर, हमें इतना समझ में आ गया पार्टिकल की लोकेशन कहाँ पे है? एम्पलीट्यूड के आधे पे है। तो काइनेटिक एनर्जी बताओ। मैं कहा भाई मेरे काइनेटिक एनर्जी हमने देखा था हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो होती थी काइनेटिक एनर्जी, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बोले सर हाँ, तो ये हो गया हमारे पास हाफ के ए स्क्वायर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर माइनस, और कहाँ पे था? a/2 पे था, तो ए स्क्वायर बाई 4 आ गया। तो यहां से सॉल्व करूं तो 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर जाएगा 3a स्क्वायर, तो हाफ के 3a स्क्वायर बाई 4। ठीक है, तो ये आ गया, कितना आ गया ये? अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करो, टोटल एनर्जी आपको कितनी रखी है? हाफ के ए स्क्वायर जो ई था, तो यहाँ से हाफ के ए स्क्वायर इतने पार्ट को आप ई बोल सकते हो, है ना? तो मैंने बोल दिया ये हो गया 3e/4। तो ये आ गया आपका काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, इस सवाल में उसने पूछा तो नहीं है, लेकिन मैं तो पूछ सकता हूँ ना कि क्या पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो? बोले सर हाँ निकाल सकते हैं। कैसे? पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए आप टोटल एनर्जी में से माइनस कर दो काइनेटिक एनर्जी को। ठीक है, तो टोटल एनर्जी हो गई मेरे भाई ई माइनस का 3e/4, तो ये आ जाएगा e/4।